हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम लॉ सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कवर करते हैं। और अब हमने शुरू कर रखा है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। जितने भी क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं वो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचा सके। तो अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन कोर्ट, व्हाट इज फॉरेन जजमेंट when these foreign judgments are conclusive and binding। जनरली आप देखेंगे एक एक टॉपिक पे आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी। हमारी कोशिश यही रहती है, चाहे हमारी 12th तक की वीडियोस है विवा क्लासेस पार्ट 1 और अब विवा क्लासेस पार्ट 2 जिसमें हम ग्रेजुएशन की वीडियो अपलोड करते हैं, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो चलिए जानते हैं कि फॉरेन कोर्ट क्या होती है, फॉरेन जजमेंट्स किन्हें कहा जाता है और कब ये फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव और बाइंडिंग मानी जाती है। तो चलिए, पहला सवाल हमारे पास क्या है कि फॉरेन कोर्ट क्या है। इसे डिस्क्राइब करा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अंदर। किसी भी कोर्ट को फॉरेन कोर्ट तभी कहा जाएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोई भी कोर्ट जो आउटसाइड द इंडिया है, राइट, कोई भी कोर्ट जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसे फॉरेन कोर्ट कहा जाता है। इट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी कोर्ट अगर हमारी टेरिटरी में है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ना एस्टैब्लिश करा गया ना कंटिन्यू करा गया है, वो भी फॉरेन कोर्ट कहलाती हैं। तो आई होप व्हाट इज फॉरेन कोर्ट, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इट मस्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया। जनरली तो सबसे बेस्ट तो यही डेफिनेशन है। और कोई भी ऐसा कोर्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड ना किया गया हो और ना ही कंटिन्यू करा गया हो। Now, what is foreign judgment? बहुत सिंपल है। अगर आप फॉरेन कोर्ट को समझ गए हैं तो फॉरेन जजमेंट्स क्या होती हैं, ऐसी जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट्स द्वारा दी गई हैं उन्हें फॉरेन जजमेंट्स कहा जाता है। तो देखिए, व्हाट इज फॉरेन जजमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 जजमेंट गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट। तो मेन इसमें डेफिनेशन में जो रोल प्ले करेगा वो क्या करेगा, फॉरेन कोर्ट्स। तो अगर आपको फॉरेन कोर्ट क्लियर है, जो कि हमने ऊपर क्लियर करा भी आपको फॉरेन कोर्ट, तो any judgments given by foreign court are known as foreign judgment. That is the definition according to section 2 subsection 6 of the CPC. Now what is the object of the foreign judgment? यानी ये जो foreign judgment का clause है ये हमारे CPC में क्यों समझाया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है। तो object of foreign judgment बहुत सिंपल है, क्योंकि हम बहुत सारे देशों से आसपास घिरे हुए हैं और बहुत जरूरी है कि हमारा एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट और हमारा जो एसोसिएशन है वो बना रहे, और इसी वजह से रिस्पेक्ट करी जाती है हर देश के द्वारा दूसरे देश के कोर्टों द्वारा दिए गए डिसीजन की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन पास किए जाते हैं हाई कोर्ट में एकदम वो अपीलेबल नहीं होते। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई नए एविडेंस हुए हैं या वहां पर कोई डिसीजन जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया, यानी कुछ प्रॉब्लम्स रही या कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही, तभी हाई कोर्ट उन अपील्स को एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली अगर किसी भी बाहर के देश के कोर्ट द्वारा, फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई केस डिसाइड हुआ, एक एग्जांपल के तौर पर ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट था और उसे लंदन में जो है चलाया गया और वहां पर उसको कोर्ट के द्वारा, लंदन कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया, उस डिसीजन को उस सूट को डिसमिस कर दिया गया। अब वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा लग जाएगा, यानी एक कोर्ट अगर डिसाइड कर चुका है, जो हमारा लॉ भी कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में अगर एक डिसीजन ले लिया जाए कोर्ट के द्वारा तो दोबारा से उन इश्यूज को नहीं उठाया जाना चाहिए, बिकॉज इससे समय बर्बाद होता है कोर्ट का। तो वही सेम चीज फॉरेन जजमेंट में भी एप्लीकेबल होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कोई विवाद था, कोई लड़ाई थी, तो उसको लेकर ए ने जो है वो बी के अगेंस्ट सूट दायर किया लंदन कोर्ट में, ठीक है। अब वहां पर उस सूट को डिसमिस कर दिया गया। अब उस सूट पर फॉरेन जजमेंट के अकॉर्डिंग बार लगा दिया जाएगा कि ए इंडिया के अंदर कोई फ्रेश सूट दायर नहीं करेगा बी के अगेंस्ट, इसी वजह से, क्योंकि रिस्पेक्ट करी जाती है कि वहां के कोर्ट ने भी फैक्ट और फिगर देखकर ही डिसीजन लिया होगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे, वहां के कोर्टों में जो डिसीजन लिए गए यहाँ पर हम फिर दोबारा से उन सूट को ओपन करेंगे, तो इस तरीके से एक वॉर शुरू हो जाएगी, राइट, जो कि हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में जो बैलेंस है, जो पीस है, उसको बिगाड़ने का काम करेगी। तो यही रीजन लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ कॉमिटी ऑफ नेशन। व्हाट इज कॉमिटी? कॉमिटी मीन्स है जो म्यूचुअल ट्रस्ट, जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एसोसिएशन बना हुआ है वर्ल्ड का,
वो जो ग्लोब को हम कहते हैं, ग्लोब का एक पार्ट है, वो कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? तो बिकॉज ऑफ कमिटी ऑफ नेशंस स्टेट फॉलो दिस रूल, स्टेट मतलब एवरी कंट्री फॉलो दिस रूल, सो दैट प्रोवाइड जस्टिस एंड इक्विटी, और सबके लिए बराबर है ये लॉ। और हमारा जो कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी यही कहता है कि एक बार अगर किसी इशू को किसी कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिया जाए दो पार्टीज के बीच में, तो उसे बार बार ना उठाया जाए। तो फॉरेन जजमेंट को लेकर भी यही रूल है, बिकॉज ऑफ कमिटी ऑफ नेशन स्टेट फॉलो दिस रूल टू प्रोवाइड जस्टिस एंड इक्विटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव एंड बाइंडिंग? क्या जो भी फॉरेन जजमेंट्स होती हैं वो बाइंडिंग या कंक्लूसिव होती हैं? तो इन जनरल यस। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर एग्जांपल दिया कि ए ने जो सूट दायर किया था बी के अगेंस्ट, उससे लंदन कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन सीपीसी के अकॉर्डिंग अब जो ए है वो दोबारा से फ्रेश सूट नहीं दायर कर सकता बी के खिलाफ, यानी फॉरेन जजमेंट्स को बाइंडिंग माना गया, लीगल माना गया, फाइनल माना गया। तो यस, फॉरेन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव एंड फाइनल, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है, जो कि ये कहता है कि एक बार अगर दो पार्टीज के बीच में किसी फैक्ट को, किसी इशू को लेकर, किसी कह सकते हो कोई भी जो उनके बीच में विवाद था उसको लेकर अगर जो है डिसीजन आ चुका है कोर्ट का, तो उसे दोबारा से रीओपन नहीं करा जाना चाहिए, बिकॉज इससे जो कोर्ट है उसका वक्त बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, अगर हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इन जनरल यस, फॉरेन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव एंड फाइनल एंड बाइंडिंग। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब फॉरेन जजमेंट्स को बाइंडिंग नहीं माना जाता। हम इंडियन कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीजन हमारी इंडिया से बाहर के कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम उन डिसीजन को फॉरेन जजमेंट कहेंगे। इंडिया के अलावा किसी भी कोर्ट के द्वारा, यानी बाहर की जो आउटसाइड कोर्ट्स हैं उनके द्वारा अगर जजमेंट दी जाएंगी तो उनको फॉरेन जजमेंट्स कहा जाएगा। किन सिचुएशन में उन फॉरेन जजमेंट्स को हमारे इंडियन लॉ में बाइंडिंग नहीं माना जाता, सीपीसी में बाइंडिंग नहीं माना जाता? अगर जो पार्टी है वो ये फैक्ट ला पाए कि जो ये डिसीजन था, जो फॉरेन जजमेंट है, वो कंपिटेंट कोर्ट द्वारा नहीं दी गई है, यानी जब ये डिसीजन लिया गया फॉरेन कोर्ट द्वारा, दैट कोर्ट इज नॉट अ कंपिटेंट कोर्ट टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर इशू। इन दैट केस फॉरेन जजमेंट को फाइनल नहीं माना जाएगा एंड आप उस सूट को दोबारा से इंडिया के अंदर रीओपन, यानी दोबारा से उस पर सुनवाई की जा सकती है। दूसरा, अगर ऐसा पाया जाता है कि जो डिसीजन दिया गया फॉरेन जजमेंट में दैट नॉट ऑन मेरिट बेसिस, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टी ये शो कर सके कि वहां पर मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई, प्रॉपर एविडेंस जो है वहां पर दिखाए ही नहीं गए। छोटा सा एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और कोई इंडियन सिटीजन है, वहां जाकर इंडियन सिटीजन का ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के साथ कोई झगड़ा हो जाता है और वहां पर वो उस पर सूट दायर करता है, और क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था तो वहां की गवर्नमेंट यानी वहां के जो कोर्ट थे उन्होंने हमारे जो सिटीजन है उसकी बात ढंग से नहीं सुनी या उसके एविडेंस को वहां की पुलिस ने सही से उपस्थित नहीं होने दिया, और इस वजह से जो डिसीजन है वो उसके फेवर में नहीं रहा। तो अगर वो ये बात प्रूव कर पाएगा कि मेरे प्रॉपर एविडेंस नहीं लिए गए या मेरी बात की पूरी सुनवाई नहीं करी गई, एक तरफा बात सुनकर ही डिसीजन ले लिया गया, तब भी फॉरेन जजमेंट को बाइंडिंग नहीं माना जाता। यानी आप एक और रीजन ले सकते हो, एक और कंडीशन है जब फॉरेन जजमेंट को बाइंडिंग नहीं माना जाता, दैट इज नॉट ऑन मेरिट बेसिस। इसके अलावा अगर ये पाया जाता है कि वो जो जजमेंट थी वो इंडियन लॉ के अगेंस्ट थी, तब भी उन फॉरेन जजमेंट्स को इंडिया में बाइंडिंग नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो जो फॉरेन जजमेंट्स थी उन्हें फ्रॉड के बेसिस पे लिया गया, फ्रॉड बेसिस पे ऑब्टेन किया गया। छोटा सा एग्जांपल फिर देंगे, प्रॉपर आप लॉ से ना रिलेट करके इन जनरल लाइफ समझने के लिए रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी इंडिया में मैरिज हो रखी है, अब वो मान लीजिए किसी भी फॉरेन कंट्री में जाता है और वहां ये लॉ है कि आप पहले तलाकशुदा होने चाहिए हमारी कंट्री में किसी भी गर्ल के साथ या वुमेन के साथ मैरिज करने के लिए। अब ए वहां पर जिस भी लड़की से शादी करता है, ए की यहाँ इंडिया में बी से मैरिज हो रखी है, अब वहां के कानून के हिसाब से ए सी से तभी मैरिज कर सकता है जब ए ने बी से तलाक ले रखा है। तो ए वहां फॉरेन कोर्ट में कुछ भी फ्रॉड फैक्ट्स दिखा देता है कि बी से मेरा तलाक हो चुका है, या इस तरीके के फैक्ट दिखा देता है कि मेरी कोई मैरिज ही नहीं हुई, दिस इज माय फर्स्ट मैरिज, और सी से शादी कर लेता है। अब यहां पर बी जो है वो मान लीजिए फॉरेन कोर्ट में जाके जजमेंट लेती है और फॉरेन कोर्ट जो है वो ए के फेवर में जजमेंट दे देता है कि ए की तो कोई शादी ही नहीं हुई क्योंकि उसके तो ये प्रूफ है। तो बी अगर ये प्रूव कर पाती है इंडियन कोर्ट में कि इसने जो ये डिसीजन लिया था ये फ्रॉड बेसिस पे लिया, इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो झूठे थे क्योंकि मेरे पास मेरी और ए की शादी के पूरे प्रूफ है, तो यहाँ पर
ये जजमेंट जो है, जो फॉरेन कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई कि ए और सी की मैरिज वैलिड है, इसको बी जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर सकती है और उसके अगेंस्ट सूट दायर कर सकती है। तो जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज आल्सो द केस, आल्सो द कंडीशन वेयर फॉरेन जजमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग। इसके अलावा अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट थी फॉरेन फॉरेन जजमेंट थी, यानी बायस्ड थी, यानी किसी एक को लेकर फेवर करा गया, वहां पर किसी एक पार्टी को लेकर फेवरेबल रहा कोर्ट, तो ऐसे केस में भी फॉरेन जजमेंट्स को बाइंडिंग नहीं माना जाता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ फाइंडिंग इज देयर कि यहाँ पर इंडियन लॉ का ब्रीच हो रहा है, जो फॉरेन जजमेंट्स है इसमें इंडियन लॉ का ब्रीच हो रहा है, तब भी फॉरेन जजमेंट्स को बाइंडिंग नहीं माना जाएगा। तो आई होप हमने जो पूरा आपके साथ डिस्कस करा कि फॉरेन कोड क्या होती हैं, फॉरेन जजमेंट्स क्या होती हैं, और कब जो ऑब्जेक्ट है फॉरेन जजमेंट्स का वो क्या है, क्या ये फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग्स हैं और कब ये बाइंडिंग नहीं होती। तो आप लोगों को ये समझ आया? अगर आपको समझ आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।